अभी हाल ही की बात है जब मणिपुर की मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। वैसे तो ये करंट अफेयर्स की बात है, पर आज हम बात करेंगे मीराबाई चानू की लाइफ की उस स्टोरी के बारे में जो हम सबको मोटिवेशन देती है। हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय चैनल लाइफ इज ईजी। कहानी है जब मीराबाई चानू की उम्र 10 वर्ष की थी और वह इम्फाल से 200 किलोमीटर दूर एक गांव नोंगपोक काकचिंग में रहती थी। 6 भाई बहनों में मीराबाई चानू सबसे छोटी थी। वो अपने 4 साल बड़े भाई शाईखाम शौनताम्बा के साथ लकड़ी बीनने पहाड़ी पर जाती थी। एक दिन की बात है जब उसका भाई वो लकड़ी का भारी गट्ठर नहीं उठा पाया, लेकिन मीराबाई चानू ने उसे बड़े आराम से उठा लिया। शाम को घर आने पर उसके लकड़ी के गट्ठर उठाने के बारे में चर्चा हुई तो मीराबाई चानू की माँ बोली, बेटा अगर हमारे पास बैलगाड़ी होती तो ये आज ये लकड़ी का गट्ठर नहीं उठाना पड़ता। फिर चानू ने पूछा, माँ हम बैलगाड़ी क्यों नहीं ले सकते हैं? तो माँ बोली, बेटा हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि बैलगाड़ी खरीद सकें। तो चानू ने पूछा कि बैलगाड़ी कितने रुपए की आती है माँ? माँ ने बड़े ही दर्द से कहा, बेटा इतने रुपयों की आती है कि अगर हम पूरी ज़िंदगी भी कमाएं तो उतना पैसा नहीं कमा सकते। छोटी चानू समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इतना पैसा क्यों नहीं कमाया जा सकता। तभी गांव के एक व्यक्ति ने उससे कहा कि तू तो बहुत भारी वजन उठा लेती है, अगर तू वजन उठाने वाले खेल में सोना जीत ले तो उस सोने को बेचकर तू बैलगाड़ी खरीद सकते हैं। तभी से चानू ने निश्चय किया कि वो इस खेल में सोना जीतेगी और अपने घर के लिए बैलगाड़ी जरूर खरीदेगी। मीराबाई चानू धीरे धीरे इस खेल के बारे में सारी जानकारी हासिल करने लगी, लेकिन उसके गांव में कोई भी वेट लिफ्टिंग सेंटर नहीं था जहां वो ट्रेनिंग कर सके। इसलिए उसे ट्रेनिंग के लिए घर से 60 किलोमीटर का सफ़र डेली तय करना पड़ता था। इसी सफ़र में एक दिन उसकी ट्रेन छूट गई और वो अपने गांव वापस नहीं आ पाई। तब उसने वहीं पास के एक मंदिर या भवन में रात भर रुकने के लिए सोचा। उसने देखा पास में एक मंदिर या भवन तो था, लेकिन वो अधूरा बना हुआ था। उसे बाद में उसने देखा कि वो एक आर्य समाज मंदिर है। वहाँ एक पुरोहित रहा करते थे। चानू ने उनसे कहा, बाबा मुझे एक रात के लिए यहाँ आश्रम दे दो। तब पुरोहित ने कहा, बेटा इस मंदिर में केवल एक ही कमरा है जिस पर छत है और उस कमरे में मैं रहता हूँ। दूसरा कमरा बनने के लिए तैयार तो है, उस पर एंगल भी पड़ चुकी है, पर अभी छत नहीं डाली गई है। चानू ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं रात भर यहीं पर रह लूँगी। बाबा ने कहा, बेटा यहाँ अक्सर रात में बारिश भी हो जाया करती है, लेकिन अगर तुम रहने के लिए तैयार हो तो जैसी तुम्हारी मर्जी। चानू रात को वहीं रुक गई, लेकिन रात को धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। चानू ने देखा कि छत पर डालने के लिए पत्थर वहीं पर पड़े हुए हैं और सीढ़ी भी बन चुकी थी। चानू ने धीरे धीरे करके एक एक पत्थर उठाकर पूरी छत पर ले जाकर उन एंगल पर लगा दिए और देखते ही देखते वो छत तैयार हो गई। फिर वहीं पर पड़ी हुई एक प्लास्टिक की पन्नी से उस छत को ढक दिया और ऐसे रातों रात छत तैयार कर दी। सुबह बाबा ने जब देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने चानू को हमेशा वहाँ रहने के लिए इजाज़त दे दी ताकि वो वहाँ रहकर अपनी ट्रेनिंग अच्छे से कर सके और उसका समय आने जाने में ज़्यादा बर्बाद ना हो। बाबा ने उसे पढ़ने के लिए एक किताब भी दी जिसे वो समय मिलने पर पढ़ा करती थी। उस किताब को पढ़कर मीराबाई चानू के मन में धर्म के प्रति आस्था जागी और उसके मन में देशभक्ति भी जागी। उसके बाद मीराबाई चानू 11 साल की उम्र में अंडर 15 चैम्पियन बनी और 17 साल की उम्र में जूनियर चैम्पियन बनी। बाबा ने उनकी मुलाकात कंजू रानी से करवाई। उन दिनों कंजू रानी देवी मणिपुर में वेट लिफ्टिंग की स्टार थी और एथेंस ओलंपिक में भी खेलने गई थी। मीराबाई ने कंजू रानी को अपना आदर्श मान लिया और कंजू रानी ने भी जहाँ तक हो सके बहुत सहायता की। 2017 में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियंस कैलिफोर्निया यूएसए में मीराबाई ने पार्टिसिपेट किया। वहाँ मुकाबले से पहले सभी पार्टिसिपेंट्स को एक डिनर प्रोग्राम के लिए आमंत्रित किया जाता था और उस डिनर प्रोग्राम में चीफ गेस्ट थे यूएसए के प्रेसिडेंट। उस डिनर के दौरान प्रेसिडेंट ने देखा
कि मीराबाई पुराने बर्तनों में एक अपना राइस खा रही हैं और बाकी सारे लोग होटल के शाही बर्तनों में खाना खा रहे थे। तब प्रेसिडेंट ने वहाँ काम कर रहे स्टाफ से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये लड़की का नाम मीराबाई है और ये जहाँ भी जाती है अपने बर्तन साथ में ले जाती है और अपने भारत देश का चावल ही उबाल कर खाती है। यहाँ भी उसने वही किया था, वो अपने रूम से ही चावल उबाल कर लाई थी। फिर राष्ट्रपति ने मीराबाई से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो मीराबाई ने बताया, महामहिम, मेरे देश का अन्न खाने के लिए देवता भी तरसते हैं, इसलिए मैं अपने देश का अन्न ही खाती हूँ। राष्ट्रपति ने बोला, तुम तो देशभक्त हो, जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ है मैं भारत जाकर जरूर एक बार वो जगह देख कर आऊँगा। तो मीराबाई ने कहा, महामहिम, मेरे गांव के दर्शन करने के लिए आपको भारत जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहीं दर्शन करवाती हूँ। सुनकर राष्ट्रपति हंसने लगे और बोले, अच्छा ऐसा है तो करवाओ। तब मीराबाई ने अपने बैग से एक पोटली खोली और उसने मिट्टी निकालते हुए बोली, महामहिम, ये मेरे उस पावन देश की मिट्टी है। इस मिट्टी में मेरे वीर देशभक्तों का लहू मिला हुआ है, इसलिए ये मिट्टी मेरे लिए पूरे भारत के समान है। राष्ट्रपति ने कहा, जिस तरह के तुम्हारे विचार हैं और तुम्हारी देशभक्ति है, उससे मुझे पता है कि कल का गोल्ड मेडल तुम ही जीतोगी। और सच में ऐसा ही हुआ। अगले दिन के मुकाबले में मीराबाई ने गोल्ड मेडल जीता। मीराबाई चानू ने इसके बाद बहुत सारे मेडल जीते और हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। मीराबाई चानू की ये कहानी हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। अगर आप सब लोगों को ये कहानी पसंद आई हो और मोटिवेशनल लगी हो तो एक बार लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे काम करने के लिए और प्रेरित करेगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।